बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आपके पास 8 चैप्टर आज मैंने स्टार्ट की है और इसमें सिर्फ एक थ्योरम करना है और वो 8.1 थ्योरम है। आपके पास क्या है, इन ए obtuse angle triangle the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the square of the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle containing by one of the side and the projection of on it of the other। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है इस थ्योरम की। सबसे पहले आप ये समझें कि आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल कौन से एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं। 90 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये हमारे पास ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये तो 90 का है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये तो 90 से बड़ा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 से कोई बड़ा एंगल होगा। अगर आपके पास कोई 90 से बड़ा एंगल है, कोई ट्राइंगल है जो 90 से बड़ा है, तो फिर कहती है कि अगर हम उसके दो साइडों का स्क्वायर ले लें, सही है, तो और उनको प्लस करें, ठीक है, तो फिर वो उसकी थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जिस तरह के हमारे पास पिथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैं आपको गिवन में समझाऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर इसकी प्रोजेक्शन की बात होती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। साया किस चीज़ का, अगर ये ट्राइंगल बना है तो इस लाइन का साया जो हमारे पास प्रोजेक्शन है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, वो ट्राइंगल आपके पास ABNC है। ठीक है, ये ट्राइंगल है जिसका नाम ABNC है, ये आपको गिवन है। फिर एंगल C इज़ द ऑब्ट्यूस एंगल। अब क्या कहते हैं कि ये जो एंगल C है ये ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस मतलब ये 90 से कोई बड़ा एंगल है। ये देखने से भी लग रहा है 90 का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, सही है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिस पे 90 का एंगल बनता है। ये तो बड़ा है, ये तो देखने से भी लग रहा है कि ये 90 से बड़ा है। तो कहती है कि एंगल C में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। लेट मेजर ऑफ B to C। अब कहती है कि B to C की जो लेंथ है उसको हमने A कहा है। देखिए B to C की जो लेंथ है उसका नाम A रखा है। इसी तरह मेजर ऑफ A to C, A to C को कहा है कि हमने B कहा है, ठीक है, उसको हमने B कहा है। और फिर A to B जो है इसको हमने C कहा है, सही बात है, ठीक है। फिर AD इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। अब क्या कह रही है कि A to D जो है, ये A to D जो है ये क्या है, इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC। अब वो कहती है कि ये A और D जो है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम BC के लाइन को प्रोड्यूस करें, थोड़ा आगे बढ़ाए, देखिए यहाँ से BC की जो लेंथ है उसको मैंने यहाँ से प्रोड्यूस किया हुआ है। जब हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये A to D जो होता है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ है किस लाइन को, BC को हमने प्रोड्यूस किया, तो ये A to D जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। सच डेट, लेकिन वो किस तरह से परपेंडिकुलर है, कहती है कि CD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। अब वो किस तरह से परपेंडिकुलर है, कहती है कि C to D जो है, ये C to D जो है ये क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, AC का। ये C to D जो है वो क्या है, वो प्रोजेक्शन है AC का BC के ऊपर, ये इसका प्रोजेक्शन है, ठीक है। लेट मेजर ऑफ C to D इक्वल टू P। अब जो हमने लाइन प्रोड्यूस की है उसको C to D तक जो लाइन प्रोड्यूस की उसको हमने P कहा है। एंड मेजर ऑफ A to D, और A to D जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसमें 90 का एंगल बनता है इसको हमने H कहा है। ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, एक ऑब्ट्यूस एंगल हमें गिवन है और उसके बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की नेम हमें गिवन है। और फिर हमारे पास एक प्रोजेक्शन भी है और वो प्रोजेक्शन BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उसका भी हमने P और H नाम रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि मेजर ऑफ AB का स्क्वायर। अब ये जो AB सबसे लंबी लाइन जो है इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो देखिए आपके पास BC के स्क्वायर, इस लेंथ का स्क्वायर ले लें, प्लस CA इस लेंथ का स्क्वायर ले लें, और फिर हम 2 के साथ ये BC और CD को मल्टीप्लाई करें तो फिर वो इस लाइन के इक्वल आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करनी है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये पूरी लाइन A to B की जो लेंथ है इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके देनी है। किसके इक्वल आना चाहिए कि BC के ऊपर स्क्वायर ले और CA के ऊपर स्क्वायर ले और फिर उन दोनों को प्लस भी करें और फिर 2 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, जो हमने यहाँ पे लाइन प्रोड्यूस की है उसकी और जो हमारे पास BC की जो लेंथ है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो फिर कहती है कि वो किसके इक्वल होगा, वो इस हाइपोटेनस के इक्वल आ जाएगा। ये हम प्रूफ करके दे देंगे, ठीक है।
स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, अब हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं और वो क्या है, ए बी एंड डी। ये पूरा ट्राइंगल जो प्रोजेक्शन के साथ हम ले रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, यह हम ले रहे हैं। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सिंस ए बी का स्क्वायर, अब ए बी की जो लेंथ है इसका स्क्वायर ले लें, वो इक्वल होगा किसके, ये अगर हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया है तो फिर हमारे पास ए बी के ऊपर जब हम स्क्वायर लेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बी टू डी के ऊपर स्क्वायर प्लस ए टू डी के ऊपर स्क्वायर, इन दोनों के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ए डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर अपने जगह पे, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम देखिए पे यहाँ पे ए बी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे कह रही कि ए टू डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने ये किया, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बी डी की जगह हम यूँ लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये पूरी एक लेंथ है, बी से लेकर डी तक पूरी एक लेंथ है। हम कह रहे हैं कि बी टू सी जाना है और सी टू डी जाना है, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी टू सी यानी बी टू डी तक ये पूरी लेंथ, बी टू डी जो है इस पूरी लेंथ की जगह हम यूँ लिख रहे हैं कि बी टू सी और सी टू डी, सही है। जब हम एक पूरा लेंथ लेते हैं उसके बीच में हम कट करें और फिर हम कहें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हम कर सकते हैं ना, दोनों को प्लस करने से ये पूरी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस करके इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया, ए डी जो है वो अपने जगह पे ही आया है। यहाँ पे सामने रीजन भी लिखा है कि बी टू डी जो है वो किसके इक्वल है, वो बी सी और प्लस सी डी को जमा करने से हमारे पास बी डी आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये तो फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे बी सी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। यहाँ पे रीजन भी लिख दिया कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, सही है, फार्मूला याद है। तो यहाँ पे भी हमने मैयर ऑफ बी सी प्लस मैयर ऑफ सी डी का होल स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया, तो हमारे पास ये आ गए, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसी तरह अगेन इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए डी एंड सी, अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ए डी एंड सी। पहले हमने इस पूरे को ले लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हम ए सी एंड डी को ले रहे हैं, ठीक है। जब ए सी और डी को ले रहे हैं तो हमारे पास देखिए ये ए टू सी जो है इसके ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे, ये इसका हाइपोटेनस होगा ना, ये वाला। अगर ये पूरे ट्राइंगल का हाइपोटेनस ये था तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस तो ये सबसे लंबी लाइन है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू मैयर ऑफ सी टू डी का स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ ए टू डी का स्क्वायर। हमने इसके स्क्वायर ले लिया और इसके स्क्वायर ले लिया फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए, ठीक है, सामने लिखा भी है। अगर हमने ये लिया है तो हम यहाँ पे करें कि मैयर ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस मैयर ऑफ, हम ए डी को अलग करना चाह रहे हैं तो इसके साथ, तो हमारे पास सी डी है तो सी डी को हम इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन 2 का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन ए डी की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में ए डी है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है मैयर ऑफ ए सी का स्क्वायर और मैयर ऑफ सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे। अब आप इसको जो ए डी की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हम उसकी जगह ये पुट कर रहे हैं, यानी ए डी के वैल्यू हमने पुटिंग की है, सही। तो ए डी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मैयर ऑफ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू मैयर ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मैयर ऑफ ए सी का स्क्वायर एज इट इज आ रहे हैं। अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए किया ताकि इन दोनों को एक साथ रख सके और उसकी कटिंग हो सके। तो मैयर ऑफ बी सी प्लस मैयर ऑफ सी डी प्लस मैयर ऑफ सी डी और माइनस मैयर ऑफ सी डी, इसने यहाँ जो हमने बनाई थी ना ये वाला फार्मूला, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है ताकि एलिमेंट, जिस तरह के हम लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं, इसी तरह से इसने इन दो टर्म्स को एक साथ रखने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे किया है और कोई काम इसमें नहीं किया, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है हमारे पास, रियल नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें हम लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, अनलाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्लस फॉर्म में है, ये माइनस फॉर्म में, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपके पास देखिए मैयर ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, सही, फिर बी सी का स्क्वायर, फिर ए सी का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 बी सी
और मेजर सी डी। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी कि ए बी की जो होल लेंथ है उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और फिर बी सी और सी डी के डबल के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये आना चाहिए था, और यही हमारे पास आ गई है। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, सही है। द डिफरेंस इनटू इक्वल नंबर इज ज़ीरो। अब यहाँ पे इसके लिए लिखा है कि अगर हमारे पास एक प्लस फॉर्म में है एक माइनस फॉर्म में है तो उनका डिफरेंस जो है हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। इसका तो जीरो है, जीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास हमने ए बी को जो है वो सी कंसिडर किया, तो सी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमारे पास यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके रिव्यू एक्सरसाइज हैं। रिव्यू एक्सरसाइज आपके पास है, ये आप आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैथमेटिशियन का नेम आपको दिया गया है कि ये जो है फिथागोरस जो है ये किस तरह का साइंसदान था, ठीक है। तो आप देख लें अपने बुक में, आसान है, मैंने टिक भी लगाई हुई है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, सही है। दूसरा जो है मैथमेटिशियन है उसका नेम आपको दिया गया है और वो कहाँ पे पैदा हुई है उसके ऑप्शन दिए गए हैं, आपके बुक में मौजूद हैं, आप खुद कर सकते हैं और मैंने टिक भी लगाई है, ठीक है। और फिर उसका नेम जो है वो आपके पास नेम जो है ये कहते हैं सिटी का नेम है या टाउन का है या मैथमेटिशियन है या कंट्री है, ये तो आपको पता है, ये बहुत आसान है, मैंने ऐसे ही आपको दे दिया है और टिक मैंने लगाई हुई है। फिर भी आप अपने बुक में इसको ढूंढें ताकि आपको याद रहे और फिर आप इसको कंप्लीट करें। हमारा 8 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है।